हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट स्टोरीज चैनल। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि आपने अपनी लाइफ में कभी किसी की हेल्प की है, अब इसका जवाब आप खुद से कहीं ज्यादा कोई और तो नहीं समझ सकता। वो आप ही जानते होंगे कि एक्चुअल में हेल्प का मतलब क्या है। किंतु आज के टाइम में अगर देखें तो जो स्वार्थ है ना, वो हेल्प नाम से कहीं ऊपर जा चुका है। लोग तब हेल्प करते हैं किसी की जब वो ये देखते हैं कि मेरा स्वार्थ इससे कैसे पूरा हो रहा है, नहीं तो वो उसको उसी के जो जीवन जी रहा है उसके हालातों पर छोड़ देते हैं। आज ऐसी एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूं आपके लिए। ये तो कहानी है, लेकिन निजी जिंदगी में आपके आसपास समाज में कौन किसको कैसे हेल्प करता है, या आप खुद किसी को कैसे हेल्प करते हैं, वो आप खुद सोचिएगा। एक आदमी पैदल घर जा रहा था। उसने रास्ते में एक दीवार पर एक कागज चिपका हुआ देखा। पास गया तो देखा वहां लिखा था कि इस रास्ते पर कल 50 रुपए का नोट मैंने खो दिया है, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता, जिसे भी मिले कृपया इस पते पर दे सकते हैं। ये पढ़कर उस आदमी से रहा नहीं गया और वो उस पते पर जाने लगा। जब वो उस पते पर पहुंचा और आवाज लगाई तो देखा एक बूढ़ी औरत लाठी के सहारे बाहर आई। उसे मालूम हुआ कि वो अकेली रहती है और उसे ठीक से दिखाई भी नहीं देता। उस आदमी ने कहा, माँ जी, आपका खोया हुआ 50 रुपया मुझे मिला है और मैं उसे देने आया हूँ। यह सुनकर वह बूढ़ी औरत रोने लगी और कहा, बेटा, अभी तक 30-40 लोग 50-50 रुपया दे चुके हैं। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ठीक से दिखाई भी नहीं देता। पता नहीं कौन मेरी इस हालत पर तरस खाकर मदद करने के उद्देश्य से लिख गया है। उस आदमी के बहुत कहने पर उस बूढ़ी औरत ने पैसे रख तो लिए, किंतु उससे प्रार्थना की कि बेटा, वे मैंने नहीं लिखा है, किसी ने मेरी हालत पर दया करके लिखा होगा। जाते जाते उस कागज को फाड़ देना। वह आदमी हाँ कह के वहां से चला गया, पर जाते जाते उसकी अंतरात्मा ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि उन 30-40 लोगों से भी माँ जी का यह दर्द देखा नहीं गया होगा। किसी ने भी उस कागज को अभी तक नहीं फाड़ा। जिंदगी में हम कितने गलत हैं और कितने सही हैं, ये सिर्फ 2 ही शख्स जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी आत्मा। उसका हृदय उस व्यक्ति के लिए सेवा भाव से भर गया जिसने इस वृद्धा की सेवा का उपाय ढूंढा। सहायता के रास्ते तो बहुत हैं, किंतु इस तरह का रास्ता मेरे दिल को छू गया और फिर मैंने भी उस कागज को नहीं फाड़ा। कहते हैं हेल्प करने के तरीके बहुत हैं, बस जज्बा दिल से होना चाहिए। आपके जज्बातों से जुड़ा होता है दिल का फैसला। ये थी एक छोटी सी हेल्प को लेके कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस किया कीजिए ताकि मेरी अगली पॉडकास्ट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गुड बाय।